जय माता दी दोस्तों मैं RDJ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए पूरे 12 महीने की जानकारी लेकर आए हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन सा महीना आपको क्या क्या उपलब्धियां दे रहा है। अविवाहित लोगों के शादी के योग कब हैं, संतान, जिन माता बहनों के संतान नहीं है उनके संतान के योग कब हैं इस साल, जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या प्राइवेट जॉब चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए समय कब अच्छा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो लोग कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा है, व्यापारी भाइयों के लिए समय कैसा रहेगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कौन सा महीने उनके व्यापार को बहुत बड़ा लाभ दे रहा है, हर महीने आपको क्या संकेत दे रहे हैं और इन संकेतों के द्वारा आपके कौन से सपने पूरे हो रहे हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। जब आपको पहले से ही जानकारी मिल जाए कि आपका कौन सा काम किस महीने बनने वाला है तो आपका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। और जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगती है कि आपके दिल को छू गई तो कमेंट जरूर कर दें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कौन सा महीना क्या सौगात दे रहा है। तो साल की शुरुआत का ही यदि जनवरी महीना देखें तो ये आपके खर्चे बहुत बढ़ा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। आपके पैसा जोड़ पाना, संचित करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इस महीने। लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, पंच महापुरुष राजयोग, शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। ये बहुत योगकारक स्थिति हो जाएगी और ये स्थिति शनिदेव पूरे 12 महीने बनाएंगे, पूरे 12 महीने। साढ़े साथी का प्रभाव होगा, लेकिन ये पंच महापुरुष राजयोग पूरे 12 महीने आपको राजयोग के भी फल देगा और साढ़े साथी होने से आपको थोड़ा सा आलसी भी बनाएगा, कार्य क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार भी बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा, क्योंकि साढ़े साथी आपको परिपक्व बनाती है। यदि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे अपने कर्म, अपने कार्य के प्रति, तो ये साढ़े साथी परेशान भी करती है। लेकिन जितने आप परिपक्व हो जाएंगे, जितने आप जिम्मेदार हो जाएंगे, ये शनिदेव पंच महापुरुष राजयोग के परिणाम देंगे, साढ़े साथी के परिणाम नहीं देंगे। याद रखना इस बात को, लॉजिक समझे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव में आपको परिपक्व बना रही है, जिम्मेदार बना रही है, रिस्पॉन्सिबल बना रही है। और जब आप शनिदेव की इस ऊर्जा को पकड़ेंगे तो पंच महापुरुष राजयोग के आपको परिणाम मिलेंगे पूरे साल। लेकिन यदि आप लेजी होंगे, आप आज का काम कल पर टालेंगे, आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, तो ये पंच महापुरुष राजयोग के परिणाम नहीं बल्कि साढ़े साथी का परिणाम देंगे शनिदेव। फिर चिंता देंगे, परेशानी देंगे, कार्य क्षेत्र से समस्याएं देंगे। तो एनर्जी को आपको पकड़ना है। अगर एनर्जी सही पकड़ लेंगे तो 12 महीने के लिए शनि योग कारक है। डरने की जरूरत नहीं है कि साढ़े साथी है, मिडिल साढ़े साथी का फेज स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको बस शनिदेव परीक्षा लेकर परिपक्व बनाते हैं। आप वो पहले से ही हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, काम इजी हो जाएगा। तो ये राजयोग है। दूसरा, शनिदेव इस 12 महीने पूरा ये राजयोग, मैं सिर्फ जनवरी महीने की अभी बात नहीं कर रहा हूं शनि को लेकर,
मैं पूरे 12 महीने की बात कर रहा हूँ। ये विदेश यात्राओं के योग बना रहे हैं, विदेश सेटलमेंट के योग बना रहे हैं, विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आपको बहुत बड़े लाभ, उपलब्धियां, धन लाभ, पैसा, समृद्धि दे रहे हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, उनके लिए शनिदेव पूरे 12 महीने राजयोग बना रहे हैं। जो लोग अभी अगर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए और भी परफेक्ट समय ये जनवरी माह का है, क्योंकि जनवरी महीने में सूर्य, बुध और शुक्र देव भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये अभी आपके विदेश यात्राओं के या विदेश से संबंधित जो भी काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी काम है, उसके लिए शनिदेव राजयोग बना रहे हैं और दूसरे ग्रह भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनवरी माह इस कार्य के लिए और भी बेहतर है। धन संपदा वैभव के लिए, धन को के सही सदुपयोग के लिए, देखिए एक तरफ तो खर्चों का योग बन रहा है जनवरी माह में, मैंने कहा, दूसरी तरफ गुरुदेव धन को के मतलब आपकी एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, आपकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं धन भाव में बैठकर। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का सही सदुपयोग कर सकते हैं। इस समय अगर आप, पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन यदि उसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, वरना पैसा किसी न किसी कारण खर्च होगा जनवरी में। तो आपकी सेविंग, आपकी वैल्यू, आपके एसेट्स बढ़ाने का काम, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम गुरुदेव कर रहे हैं, सेविंग के द्वारा या इन्वेस्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उधर अपने पैसे का सदुपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी कार्यों से 15 जनवरी तक आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। 14-15 जनवरी तक सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए 14-15 जनवरी तक समय अच्छा है। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनका ध्यान अभी कार्य से थोड़ा सा फैमिली की तरफ जनवरी महीने में ज्यादा जाएगा, फैमिली की तरफ। लेकिन अगर आप दोनों स्थितियों को बेहतर बना लेते हैं तो आपके कार्य भी अच्छे रहेंगे और व्यापार में बड़े इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं इस महीने बन रही हैं। अब बात करें फरवरी माह की। फरवरी महीना आपका पूरा ध्यान पैसे की सेविंग को लेकर, कुटुंब को लेकर, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। आपको आपके कार्य क्षेत्र में परिपक्व बनाने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी, अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार बनाएगा। आप अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने में सक्षम रहेंगे। लोगों के सामने आपका जो व्यक्तित्व है वो एक अलग ही कर्मठ व्यक्ति के रूप में दिखाई देगा, जिससे लोग आपका मान सम्मान करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी एक वैल्यू बढ़ाने में सक्षम रहेगी। आपका एक ऑरा बढ़ेगा, आपकी एक वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी मंगल देव का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं दे रहा है। जनवरी में भी दे रहा था, फरवरी में भी थोड़ी देगा। एक मांगलिक दोष का प्रभाव है, जिसके कारण एक डोमिनेटिंग स्वभाव आपके अंदर ज्यादा प्रबल हो सकता है। आप अपनी बात को ज्यादा प्रबलता के साथ मनवाने में सक्षम रह सकते हैं, जिसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक सदस्यों, पारिवारिक सुख के ऊपर देखने को मिल सकता है। फरवरी महीना सेविंग के लिए, धन संपदा या एसेट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और यदि आप घर, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जनवरी और फरवरी माह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यदि हम मार्च महीने की बात करें तो मार्च महीना आपको थोड़ा भागदौड़ ज्यादा करवाएगा। आपके जो भी काम है वो किसी संपर्क के द्वारा पूर्ण होंगे। मार्केटिंग से जुड़े हुए, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए, सीए जो लोग हैं, बैंक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत ही ज्यादा शानदार रहेगा, बहुत ज्यादा। और कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है उसके लिए समय शानदार रहने वाला है। यात्राएं भी खूब रहेंगी, खाने पीने का शौक भी बहुत रहेगा। परिवार और कुटुंब को मिलाकर चलने वाली स्थिति बहुत बेहतर परिणाम देगी। परिवार का, कुटुंब का सहयोग, घर में, परिवार में कोई उत्सव आपको देखने को मिल सकता है जहां आप पूरे कुटुंब और परिवार के लोग साथ मिलकर एंजॉय करें। ये सारी परिस्थितियां आपके फेवर में बन रही हैं। घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ के सुख मिल रहे हैं इस महीने।
एसेट्स आप जो बनाने में सक्षम है, धन संपदा जोड़ने में सक्षम है, व्यापारियों को कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और अभी तक आपके जो जनवरी फरवरी माह में जो खर्चे हो रहे थे, अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे थे, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, अब वो सारे खर्चे रुकने लगेंगे, आपका कंट्रोल होने लगेगा और आपकी सेविंग तगड़ी होगी। आपकी वैल्यू आपकी धन से जानी जाएगी। लोग आपकी धन स्थिति को देखकर आपको सम्मान देने लगेंगे। वैसे ये गलत है, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है। जितना पैसा उतना बड़ा सम्मान। पैसा ही आपकी इस समय ताकत होगा, आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू इस समय आपकी ताकत बनेगी। तो इसलिए ये शानदार समय है धन संपदा संचित करने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अब जो बदलाव आएंगे वो आपको, जो संकेत मैन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे अब आपको मार्च अप्रैल महीने में। अप्रैल महीना एक यू टर्न ला रहा है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। ये यू टर्न क्यों आ रहा है? एक तो गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। गुरुदेव के राशि परिवर्तन से एक सबसे अच्छी स्थिति यह बनेगी कि जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी के योग बनेंगे, शादी के योग बनाएंगे। ये स्थिति बन रही है आपकी 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल के बाद गुरुदेव जितने भी अविवाहित लोग हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 22 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपकी तगड़ी शादी के योग बन रहे हैं। इस समय आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं, जीवन साथी ढूंढ सकते हैं, और किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ भी आपके शादी संबंध हो सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अच्छे दोस्त यारों का सहयोग भी मिलेगा अप्रैल महीने में। तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि इस साल कुंभ राशि वाले जातकों की, जिनका अभी तक शादी संबंध नहीं हुआ, रुकावटें आ रही हैं, उनकी रुकावटें, परेशानियां दूर होने लगेंगी अप्रैल से, 22 अप्रैल से। ठीक है, सबसे अच्छी बात। दूसरा, तीसरा भाव बहुत प्रबल होने से अप्रैल महीना आपको भागा दौड़ी बहुत कराएगा। छोटे छोटे काम के लिए आपको या तो लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी अप्रोच लगानी पड़ेगी, या फिर उनसे जाकर मिलना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी। लेकिन ये यात्राएं लाभकारी होंगी, आपकी काम की सिद्धि करने वाली होंगी, आपको शुभ फल देने वाली होंगी। लेकिन बहुत ज्यादा थकावट और स्ट्रेस भी आपको फील होगा अत्यधिक प्रयास करने, यात्रा करने, भागदौड़ करने से। ये समय किसी भी कार्य के एक्शन के लिए अद्भुत है, किसी भी स्टार्टअप के लिए अद्भुत है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और रोजगार के लिए कोई स्टार्टअप देख रहा है, तो अप्रैल महीना है जब आप किसी स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं, कोई व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और जो व्यापारी भाई बंधु हैं वो भी यदि अपने व्यापार के लिए कुछ काम करना, मतलब अपने व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यापार को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, तो अप्रैल का महीना आपको वो ताकत दे रहा है जब आप अपने विचारों को कार्यान्वित कर एग्जीक्यूट कर लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ कर दिखाने का महीना है एक्चुअल में देखा जाए तो, कुछ कर दिखाने का। फिर चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्टार्टअप करने वाली बात हो, और चाहे अपने लिए जॉब ढूंढने वाला काम हो, भागा दौड़ी होगी, संपर्क बनाने पड़ेंगे, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन काम हो जाएगा। जितनी आप इस समय अपनी नेटवर्किंग मजबूत कर लेंगे, जितना आप लोगों से संपर्क अपना तगड़ा कर लेंगे, उतने ही आपको लाभ हो जाएंगे, फिर आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये शानदार स्थिति इस महीने बन रही है। दूसरा दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि शनि देव पूरे 12 महीने, पूरे साल आपके लिए राजयोग बनाए हुए हैं। तो इसलिए शनि देव का तो आप आभार मनाते ही रहें। आप शनि देव को साढ़े साथी के प्रभाव से बिल्कुल ना देखें, आप तो राजयोग कारक स्थिति से देखें कि ये तो बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के लिए,
आपको परिपक्व बना के आपके कार्य सिद्ध करने के लिए। इसलिए शनि देव का जयकारा तो आप लगाते ही रहे कमेंट के माध्यम से, और गुरुदेव का भी जयकारा लगाएं, क्योंकि गुरुदेव अप्रैल तक आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू, आपकी धन स्थिति को बढ़ा रहे हैं, और अप्रैल के बाद अविवाहित लोगों के शादी के योग बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो इनका आभार आप व्यक्त जरूर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि गुरु और शनि की कृपा से आपको क्या प्राप्त हो रहा है इस साल। ठीक है, अगर हम मई महीने की बात करें तो मई महीना थोड़ा इमोशनली वीक बना रहा है। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा ये है कि ठीक है, अगर आप रिश्तों को दिल से, दिमाग से समझते हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं, और दिल और दिमाग से, दिल से मतलब खास तौर पर आप मन से आप डिसीजन लेकर रिश्तों के प्रति समर्पित हैं, तो रिश्ते कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये महीना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यापारी अगर इमोशनल होकर काम करे तो वो अपने व्यापार में नुकसान उठा सकता है। कोई दूर का व्यक्ति, भारी व्यक्ति, आप या आपके करीब का व्यक्ति इमोशन से, भावनाओं में बहलाकर, अपनी बातों में लगाकर आपसे कोई बड़ा लाभ उठा सकता है, जिससे आपको आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कोई नुकसान हो सकता है। तो जहां व्यवहारिकता की जरूरत है वहां थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आप निर्णय लें, दिमाग से निर्णय लें, दिल से निर्णय ना लें, अन्यथा कोई नुकसान, परेशानी या दिक्कत आ सकती है। लेकिन रिश्तों को जहां संवारने की बात है, रिश्तों को बनाने की बात है, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, माता से रिश्ते हो, चाहे आपके प्रेम संबंध हो, लव लाइफ हो, रोमांटिक लाइफ हो, और या फिर आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ते हो, इनको ये महीना बेहतर बना रहा है, शानदार बना रहा है। और जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत योग कारक है। आपको यदि कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू, देखो कॉल तो आपका अप्रैल से ही बन रहा है कि इंटरव्यू कोई कॉल आ जाए, लेकिन यदि आपका इंटरव्यू शेड्यूल अगर मई माह में है तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपका इंटरव्यू क्लिक हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, या इस महीने आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो बेरोजगार लोग जो नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये मई महीना ज्यादा शानदार स्थिति बना रहा है, और सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। व्यापारियों के लिए तभी दिक्कत है जब आप इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल है तो फिर व्यापारियों के लिए भी यह महीना शानदार रहने वाला है। लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के लिए यह महीना शानदार है, रिश्तों के लिए यह महीना शानदार है। अब बात करें जून महीने की। जून महीना भी लगभग मई महीने जैसा ही फील होगा। जो स्थिति आपकी मई में है वो लगभग वैसी ही जून स्थिति में चलेगी। इमोशंस ज्यादा हावी रहेंगे। लेकिन जून महीने की बात यह है कि ये आपको प्रतिस्पर्धा में विजय दिलाने की संभावना को भी बढ़ा रहा है। यह स्थिति मई में भी बन रही थी, मई से ज्यादा ये जून में भी बन रही है कि यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए शानदार है। एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए, व्यापार में प्रतिस्पर्धा करके लाभ प्राप्त करने के लिए मई और जून दोनों ही महीने शानदार है। और यात्राएं हैं, भागदौड़ है, प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम, बल्कि लव मैरिज के योग बन रहे हैं। जहां गुरुदेव शादी के योग बना रहे हैं, वहीं सूर्यदेव लव मैरिज के योग बना रहे हैं। तो जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उसी के साथ शादी करना चाहते हैं, अच्छी संभावनाएं हैं। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जिन माता बहनों की संतान नहीं है और संतान सुख में कमी है, जून महीना आपको संतान सुख की वृद्धि दे सकता है। संतान प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं। तो इन सभी कार्यों में यह महीना शानदार है। व्यापार में लाभ प्रतिस्पर्धा से है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, और सरकारी नौकरी वालों के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है। सरकारी नौकरी वालों को थोड़ा सा शायद बॉस, खास तौर पर 15
जून तक बॉस से अनबन या बॉस से मनमुटाव, बॉस से आपके रिलेशन खराब होना, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन 15 जून के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीना नौकरी करने वालों के लिए लाजवाब है। मतलब, और किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है। सुबह से शाम तक आपको काम में लगना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, सरकारी नौकरी हो, प्रेशर ज्यादा है। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध करने पड़ेंगे। लेकिन जो इस लाइन को पार कर लेगा, अपनी जुझारू शक्ति से, कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से डरेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए बिल्कुल दिशा और दशा बदलने वाला समय हो जाएगा। नौकरी में बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, प्रतिस्पर्धा से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। शत्रु जो आपको परेशान करते हैं, आपकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं पाएंगे। लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी खुद की उपलब्धियां इतनी बड़ी हो जाएंगी, आपकी खुद की मेहनत से आप वो सब कुछ अचीव कर लेंगे कि विरोधी शत्रु कितना भी प्रयास करें आपके काम को रोकने का, अड़चने लाने का, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जुलाई महीना बहुत शानदार हो रहा है और व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ दे रहा है। आपके कस्टमर ग्राहक बढ़ेंगे। कस्टमर ग्राहक बढ़ने से सीधा फायदा आपकी अर्निंग पर होगा, आय पर होगा, प्रॉफिट पर होगा, लाभ पर होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और नौकरी में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, परिवर्तन के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। ठीक है, और शादी के योग बन रहे हैं इस महीने, जो पहले मई जून में भी बन रहे थे, शादी के योग बन रहे हैं। मतलब शादी के तो अप्रैल के बाद गुरुदेव बना ही रहे हैं। लव मैरिज के योग बन रहे हैं, संतान सुख के योग बन रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और एक स्टार्टअप के योग बन रहे हैं। तो शानदार महीना है जुलाई महीना। यदि अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाएगा। आपके कोई गलत डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी कंट्रोवर्सी में जोड़ सकते हैं। आपका गुस्सा, आपका लड़ाई झगड़ा का नतीजा आपको बुरे परिणाम दे सकता है। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहें, बस लड़ाई झगड़े से दूर रहें। बाकी ये महीना बहुत शानदार है दाम्पत्य जीवन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, और ये बात और मतलब पार्टनरशिप के लिए बात करें, बिजनेस के लिए बात करें, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी के लिए बात करें, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए बात करें, अद्भुत है, शानदार स्थिति है। लेकिन लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्सी, वाद विवाद से दूर रहें बस। अब बात करें हम सितंबर माह की। सितंबर माह भी अगस्त की तरह थोड़ा कंट्रोवर्सी से जुड़ रहा है। इस समय स्थिति वैसी ही बन सकती है, आप बैल मुझे मार। अगस्त सितंबर महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे नहीं है। सितंबर महीना इस प्रबलता को ज्यादा बढ़ा रहा है, तो स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना हो। गुप्त अंगों से संबंधित कोई परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, उससे संभल कर रहना है। गलत लोगों का सामना होगा, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें जो लोग थोड़ा पॉलिटिक्स करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, उन लोगों की का प्रभाव देखने को मिलेगा, उससे बचना है। व्यापार करते हैं तो किसी गलत व्यक्ति के संपर्क के कारण आपका कोई नुकसान हो सकता है, गलत व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, चोरी चिकारी, गुंडागर्दी आदि के शिकार हो सकते हैं। और किसी भी वर्ग से जुड़े हों, कोई गलत एनर्जी के व्यक्ति आपके आसपास है, उनसे बचकर रहना है। हाँ, अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जहां आप गलत एनर्जी के लोगों का सामना ही करते हैं तो आपके लिए समय योग कारक हो गया, लाभकारी हो गया। कौन लोग? पुलिस वाले, जो चोर उचक्के गुंडे गर्दों से डेली उनका सामना होता है, उनके लिए समय शानदार है, योग कारक है। वकील भाइयों के लिए योग कारक है, डॉक्टरों के लिए योग कारक है, इन सबके लिए महायोग कारक स्थिति है। फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत योग कारक है ये समय। माइनिंग के काम से जुड़े हुए लोगों के लिए योग कारक है।
रिसर्च के काम से जुड़े हुए लोगों के लिए योग कारक रहेगा। सितंबर, अगस्त, सितंबर दोनों महीने, और सितंबर खासतौर पर ज्यादा उपलब्धियां दे रहा है। लेकिन अगर आप इन सभी एनर्जी या ऊर्जा से नहीं जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशानी यह महीना बढ़ाएगा। अक्टूबर माह की बात करें, ये वो महीना है जो आपके भाग्य को एक्चुअल में इस साल, मतलब ये कह रहे हैं कि कनेक्ट कर रहा है, या आपके भाव को आपके भाग्य को एक्टिव कर रहा है, या आपका भाग्य उदय कर रहा है। इस साल के लिए थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब यहां से आपकी लाइफ यू टर्न ले रही है। अक्टूबर महीने से आप किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में आपको भाग्य वृद्धि से बहुत बड़ा कोई लाभ मिल सकता है, बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट, बहुत बड़ा कोई ऑर्डर, कोई मतलब अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको अक्टूबर माह में मिलेगी, और पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। विदेश में जो लोग रहते हैं, एनआरआई जो हैं, उनका बहुत बड़ा भाग्योदय हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने पहले ही कहा, पूरे साल योग बन रहे हैं। जनवरी बहुत ज्यादा प्रबल बना रहा था, और जनवरी के बाद बहुत ज्यादा प्रबल कोई योग बना रहा है, तो अक्टूबर महीना बना रहा है। और जो लोग एनआरआई हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है। जो लोग अपने होम टाउन में ही रहते हैं उनके लिए भी योग कारक स्थिति है, भाग्योदय हो रहा है। धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा, धार्मिक कार्यों से बड़ा लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे, और जो काम आपके रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, उन सभी कार्यों में आपको सपोर्ट मिलेगा। और व्यापारिक तौर पर बहुत बड़ा महीना ये आपके लिए साबित होगा। नौकरी के हिसाब से भी बड़ा महीना, प्रॉफिट मिल रहा है, धन दौलत मिल रही है, सपने पूरे करने वाला महीना। तो भाग्य जब क्या कहते हैं साथ देता है, तो सही मायनों में सपने पूरे करने वाला महीना अक्टूबर माह है कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए। यदि हम नवंबर माह की बात करें तो ये अक्टूबर से भी बेहतर हो गया। अब यहां पर पूर्णतः भाग्य के साथ साथ कर्म भाव भी एक्टिव हो गया। ये बहुत ही शानदार स्थिति बन जाएगी। बहुत बड़े राजयोग बन रहे हैं, मंगल बना रहे हैं, शुक्र बना रहे हैं, सूर्य भी बना रहे हैं। बहुत शानदार महीना। अगर ये कहें कि इस साल के सबसे खूबसूरत अगर महीने निकाले जाए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो अक्टूबर, और अक्टूबर से भी बेहतर नवंबर। ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो आपकी पहुंच में है और आप पूरा ना कर पाए। देखिए, पहुंच में इसलिए बोला कि भाई अब आदमी कहे कि भाई मैं नवंबर में क्या अंबानी बन जाऊंगा। आप अंबानी भी बन सकते हैं यदि आप उस लेवल का व्यापार करते हैं, उतनी सामर्थ्य रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना आप कर्म कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर आप हैं, और उस पोजीशन से जो अचीवेबल पोजीशन है उस पर अगर पहुंचना चाहते हैं, तो वो चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, वो चीजें आप अचीव कर लेंगे। ये सामर्थ्य, ये शक्ति आपको ये महीना दे रहा है, नवंबर महीना। व्यापारियों के लिए लाजवाब, नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए लाजवाब, उपलब्धियों के मामले में, मान सम्मान के मामले में, यश कीर्ति के मामले में ये महीना लाजवाब। शादी के योग बन रहे हैं। हाँ, संतान की तरफ से थोड़े कंसर्न है, और परिवार की तरफ से, मतलब परिवार के सदस्यों को लेकर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं, माता को लेकर खासतौर पर। बाकी कोई दिक्कत नहीं। हर तरह का सपना पूरा करने वाला ये समय साबित होगा आपके लिए। और इस मंथ का आखिरी महीना, दिसंबर महीना, ये भी लाजवाब। मतलब अक्टूबर से आपको मुड़कर नहीं देखना है। आपकी लाइफ ने पूरा यू टर्न ले लिया और आपके फेवर में ले लिया, भाग्य को प्रबल कर दिया, कर्म को प्रबल कर दिया, और दिसंबर माह में तो लाभ भी प्रबल हो गया। मतलब ये महीने एक से बढ़कर एक है इस समय, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके इस साल की पूरी मेहनत का निचोड़ है, आपकी इस साल की पूरी मेहनत का लाभ है, फल है। आपके सपने पूरे करने वाले हैं। देखिए, यहां पर 11वां भाव भी एक्टिव हो जाएगा। ये उपलब्धियों का भाव है। जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए, जिन लोगों को मतलब उपलब्धि चाहिए, जो भी कर्म कर रहे हैं उसका उच्च परिणाम चाहिए, लाभ चाहिए, व्यापार कर रहे हैं तो प्रॉफिट चाहिए,
वो सारी स्थिति दिसंबर माह में 100% बन रही है। अगर नवंबर में 90% थी तो दिसंबर में 100% बन रही है। ये ताकत है दिसंबर माह। जाता हुआ साल आपके सारे सपने पूरे करके जा रहा है, आपकी झोली भरकर जा रहा है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हुआ जा रहा है। इसलिए बहुत खूबसूरत साल साबित हो रहा है आपके लिए। सपने पूरे करने वाले, खास तौर पर मैं बार बार रिपीट करूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीना सपने पूरे करने वाले महीने हैं आपके लिए। सपने, ये स्थिति बन रही है। और किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, चाहे जॉब करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, छात्र हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में भी उपलब्धियां हो, हर मामले में अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह आप नोट करके रख लें, आपके जीवन का गोल्डन पीरियड साबित होंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, यदि आपको फिर भी कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। इस पर हम वीडियो बनाते हैं, उपायों के शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जिनसे आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।